बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सीपीए में डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक का तबादला। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जवाबदेह बनेगा स्वास्थ्य तंत्र। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ खुशी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी सीपीए में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। सरकार ने 40 से ज्यादा मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया। इनमें सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस डॉक्टर विनोद कुमार रंगा सहित 10 डॉक्टर शामिल हैं। वहीं पैरामेडिकल सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 19 कर्मचारियों का भी तबादला किया गया, जिनमें फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और ड्राइवर शामिल हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि दिल्लीवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत कार्यरत केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी सीपीए में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। सरकार ने 40 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण कर प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। ये कार्यवाही प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे विभाग के कामकाज में तेजी आएगी और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा। स्थानांतरण सूची में सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस डॉक्टर विनोद कुमार रंगा सहित 10 डॉक्टरों के नाम शामिल है। इसके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार का उद्देश्य विभाग में बेहतर समन्वय स्थापित करना और कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जनता से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है और यहां किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं हो सकती। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने का संदेश देते हुए कहा कि जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रशासनिक बदलावों के जरिए सरकार विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने और सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। पैरामेडिकल सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने 19 कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया है। इनमें फार्मासिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और ड्राइवर जैसे कर्मचारी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता केवल डॉक्टर्स पर ही नहीं बल्कि पूरे सपोर्ट सिस्टम की कार्यकुशलता पर भी निर्भर करती है। इसी वजह से विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन का पुनर्गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने ये भी दोहराया कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे ये बदलाव आने वाले समय में मरीजों को बेहतर और सुगम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो सकते हैं। दिल्ली सरकार का ये प्रशासनिक फेरबदल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन बदलावों से स्वास्थ्य विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और दिल्ली वासियों को ज्यादा बेहतर, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।